100 राउंड गोलियां फायर करी थी कांग्रेस ने, 24 किसान मार दिए थे, जलियांवाला बाग नंबर 2। ठीक है, और दूसरी बात बताएं, ये कहते हैं कि जो है पेपर लीक होते हैं। कौन कहता है? अब ये गहलोत सरकार 15 पेपर लीक, समाजवादी पार्टी 2014 में पैरामेडिकल पेपर लीक, 2015 में पीसीएस पेपर लीक, है ना। ये पंजाब में अभी 2 साल हुए नहीं है मान सरकार को, टीचर्स का पेपर लीक, 12th का इंग्लिश का पेपर लीक, सारा देख लीजिए। ये सब छाछ तो छाछ छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जनता की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। क्या बताइए, मेरे भी दिमाग से उतर गया था वो 12 जनवरी 1998। याद आ गया 12 जनवरी 1998, बिल्कुल। क्या हो गया? यूपी कांस्टेबल का आज ही पेपर लीक हुआ है, अभी कोई पंजाब आज लीक नहीं हुआ, उस पर सरकार का फैसला आया। हाँ, यूपी में थोड़ा देर से आए लेकिन आ गए। मैंने बोला था जी जनाब आली आइए, आगे आइए हुजूर। वो पीछे कहाँ खड़े हैं? क्या नाम है साहब? आशीष कुमार झा। आशीष कुमार जी। जी आशीष जी, क्या काम करते हैं? सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कहाँ? पटना में। पटना में किस क्लास को पढ़ाते हैं? 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12। कोचिंग में या स्कूल में? स्कूल में भी और कोचिंग में भी। स्कूल में भी कोचिंग में। कोचिंग में ज्यादा समय दे रहे हैं या स्कूल में ज्यादा समय दे रहे हैं? स्कूल में ज्यादा समय। स्कूल में ज्यादा समय दे रहे हैं। कोचिंग जरूरी है? नहीं, आपको नहीं, मैंने कहा। मैंने जब आपको देखा तो मैंने आपको पहले व्यापारी ही समझा था। नहीं, वो अरे चैन से नहीं होता कुछ, चैन से कुछ नहीं होता। आ रहा हूं नीरज जी। और टीचर हमारा हल्का फुल्का क्यों दिखेगा? हमारा देश का टीचर हल्का फुल्का। रुकिए नीरज जी, बेतावलापन। अब बच्चों को कैसे बताते होंगे कि संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो, जब खुद कहां जाना है? घर जाना। अरे तो घर जाना तो फिर यहां क्यों आए? हमारे देश का टीचर, हमारे देश का किसान हल्का फुल्का क्यों दिखेगा? भारी दिखेगा। भारी दिखना चाहिए उसको। भारी से मेरा मतलब है उसको अच्छा दिखना चाहिए, लगे ना आंखों से कि ये मेरे देश का टीचर है, इसने भविष्य संवारा है। लेकिन अफसोस होता है बेटा, तेरा कॉलेज ऐसे है दिल्ली में, तो कहूंगा मैं लगातार बोलूंगा डीटीसी बस की पेंशन की तरह। तेरा कॉलेज है बाबूजी, दिल्ली सरकार के तनख्वाह नहीं आई है दिवाली के बाद से। दिवाली में आई थी तनख्वाह, होली आ गई है, तनख्वाह नहीं आई है। तो इससे अच्छा तो यही है कि कोचिंग में पढ़ाया जाए। फिर तो मैं आया, सर आया जी, बोलिए सर। मुझे 3 बात करनी है। 3 बात? यस सर। पॉइंट नंबर 1। पहली नंबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है या क्रूर बनर्जी है? नहीं, ममता बनर्जी बोलो। नो। संदेश खाली का जो न्यूज आ रहा है, लग रहा है वो क्रूर बनर्जी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर आप इस बैनर को देखें, इसमें लिखा हुआ है कालका जी मेन रोड बनाने का काम अतिशी सिंह करवाया जा रहा है। सर दिल्ली सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है या अतिशी सिंह द्वारा करवाया जा रहा है? सर यह बैनर को गौर से देखें आप, इसमें लिखा हुआ है कालका जी मेन रोड बनाने का काम विधायक कैबिनेट मंत्री अतिशी सिंह द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने अपने फंड। नो सर, तो दिल्ली सरकार या नगर, हाँ निगरानी अतिशी सिंह करती होगी, मंत्री है वो निगरानी करे, वो लिखती जो हम निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा या दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है, नॉट ए पर्सनल पर्सन। समझ के बात सर। और तीसरी बात, किसान आंदोलन से मैं आया, बिल्कुल आया हुजूर, मैं आया। अब देखिए आप डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सर तीसरी बात, अगर किसान को अपनी सामान बेचने का अपनी जगह मिल जाए तो उसे किसी एमएसपी की जरूरत नहीं है। उसके सामान को व्यापारी, मंडी दलाल वो खरीद लेता है, वो किसान जहां का तहां ही है, उसे अपनी सामान बेचने की अपनी जगह होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गौरव उर्फ आशीष कुमार झा। 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 कह दूंगा तो बड़ी जोर लगेगी आपको। टीचर है इसलिए आंखें खुला रखा करिए। और वो जो बैग जा रहा था जिसमें किसी का चित्र था, आ गया सन्नाटा, आ गया सन्नाटा। हाँ, क्यों चित्र क्यों हो सकता है फिर? अतिशी सिंह द्वारा बनवाया जा रहा है। थैले पे तो फोटो लग रही है, हमारे साहब की फोटो लग रही है। बैठ जाओ। अरे लग गया चित्र तो क्या हुआ? विधायक हैं तो विधायिका का चित्र लग गया तो क्या हुआ? इतना दिल बड़ा रखो
और मैंने तो कल कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूं, चित्र से कुछ नहीं हो रहा है। मालूम है, वो शख्स बड़ा विचित्र है, वैसे नहीं जीतोगे उससे। वो दिलों तक घुस गया है, पेनिट्रेट कर गया है, और वो प्रेम का हकदार, कैसे जीतोगे? और अगर राजनीति की लड़ाई लड़नी है तो राजनीति से लड़ो। राजनीति की लड़ाई लड़नी है तो प्लीज ये ऑडियो को बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। जी प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई साहब को दर्द हो रहा है बड़ा, मैं उनके साथ हूं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, अगर काम बताया भी नहीं जा सकता, मुझे बड़ा देश का दुर्भाग्य, बड़े शर्मिंदा हूं कि हमारे किसान भाई आज संघर्ष करें। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि हम आपके लिए करेंगे, और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई होनी चाहिए, आपकी भी लड़ाई होनी चाहिए, कांग्रेस की भी लड़ाई होनी चाहिए, बीजेपी की भी लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उत्पाद किया हुआ सामान से हम अपना पेट भरते हैं। क्या ये कोई जो बॉटल बनाता हो वो भी अपना रेट तय कर सकता है, और उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। और मैं सारे दर्शकों का, हिंदुस्तान वासियों को, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में विश्वास करता है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन हुआ है। मैं यही सोच रहा था कि कब गठबंधन होएगा, इंतजार ही कर रहा था। अरे कुछ याद आ गया, याद। अरे रुको रुको, कश्मीर से कुछ याद। ना, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, पहले कश्मीर सुनूंगा, उसके बाद सुनूंगा कुछ जवाब। अरे बिल्कुल जवाब देंगे। मैं तो यही सोच रहा था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। मैं आ गया जी। जनाब क्या नाम है? मैं देख रहा हूँ जो नेताजी हैं हमारे सामने, जो इतना जोर लगा रहे हैं, इतना पावर लगा रहे हैं आपस में लड़ने के लिए। अगर इतना पावर है देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाते, वो बड़ी बात होती हमारी। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। कंप्लीट करिए, वेरी क्विक, एंड देन द बीजेपी। हाँ जी प्रतीक भाई, सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया का गठबंधन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। ये देश में अपने नेता अरविंद केजरीवाल को फख्र करता हूं, उनको सलाम करना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान निराशा के दौर से गुजर रहा है, जब हिंदुस्तान में निरंकुशता का दौर है, जब वोटों की चोरी हो रही है, जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जब हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उस टाइम पर डंके की चोट पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल अरविंद केजरीवाल जी से बहुत सविनय निवेदन है। दिल्ली की शिक्षा